दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अब 7वें यानी कि आखिरी चरण के चुनाव के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक रैली की जिसमें उन्होंने जो बातें बोली, अगर वो बातें बीजेपी के नेता सुनेंगे तो उनको टेंशन हो जाएगी। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसी और को नहीं, बीजेपी के नेताओं या फिर एनडीए के जो सहयोगी घटक दल हैं उनके, या जो जिनके साथ इस वक्त बीजेपी की राज्यों में सरकार चल रही है, उनको मोदी जी हड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद बीजेपी के नेताओं को डर लगना चाहिए, खास बीजेपी नेताओं को, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सुन तो लीजिए पहले मोदी जी कह क्या रहे हैं। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो भी होगा छूटेगा नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सारी बातें पश्चिम बंगाल के ही शुभेंदु अधिकारी, जो जब तृणमूल कांग्रेस में थे और ममता बनर्जी का सीधा हाथ माने जाते थे, उनके खासम खास माने जाते थे, उन पर भर भर कर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती थी। ये बात सही है कि जब से वो बीजेपी में शामिल हुए, बड़ा पद उनको मिला बीजेपी में, तब से बीजेपी सारे उनके भ्रष्टाचार के आरोप भूल गई है। लेकिन अब मोदी जी जब इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो शुभेंदु अधिकारी को टेंशन होगी क्या? हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। अजित पवार, उन पर भी बड़े स्तर पर घोटाले के आरोप बीजेपी वाले लगाते थे। मोदी जी ने खुद कहा था मंच से कि ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे वो। अजित पवार भी मोदी जी को सुनकर क्या टेंशन में आ गए होंगे क्या दोस्तों? इसके अलावा पेमा खांडू, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है, क्या वो भी टेंशन में आ गए होंगे ये सारी बातें सुनकर? नारायण राणे, छगन भुजबल, शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाले के आरोप लगे थे, शिवराज सिंह चौहान भी, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं करता। हासन मुशर्रफ दोस्तों, इन पर तो ईडी ने शिकंजा कस दिया था, भयंकर घोटाले के, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप है इन पर, ये भी बीजेपी की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। मैं सोचती हूँ दोस्तों कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो पीएम मोदी पानी पी पी कर अच्छे खासे तरीके से धमकाते हैं, ये जब बातें बीजेपी के नेताओं को कान में पड़ती होगी तो उनको क्या फीलिंग आती होगी कि हम तो बच जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी अपने नेताओं को भी एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि गलती से भी बगावत करने की अगर भूल की तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हो रहा है। हालांकि ये बात सही है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके तो सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी के पास ऐसी करिश्माई वॉशिंग मशीन है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी अब जब भ्रष्टाचार के मामले में बात करते हैं ना कि मैंने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा और मैं अपनी उस बात पर अटल हूँ, अब वो बातें सूट नहीं करती। आज से 7-8 साल पहले मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे तो लोग बड़े गौर से सुनते थे। अब इस तरह की बातें करते हैं ना तो लोग ऐसी नेताओं की लिस्ट निकालनी शुरू कर देते हैं कि अगर भ्रष्टाचारियों को टेंशन होगी तो विपक्ष को तो जो होगी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों को होगी तो कितनी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी बड़ी बड़ी बातें अपनी रैलियों में करते हैं, लोग सीरियसली लेते होंगे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।